नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच पहले से ज्यादा तेज हो, आपके फैसले सही हों और सफलता खुद आपकी तरफ बढ़कर आए, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी शानदार ऑडियो बुक आपसे मिस ना हो। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सफलता। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके किसी दोस्त, भाई या परिवार के सदस्य की जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को उस दुनिया में ले चलिए जहां आज से लगभग 2500 साल पहले एक ऐसा महान व्यक्ति हुआ जिसकी नीतियां आज भी दुनिया के सबसे सफल लोगों को प्रेरित करती हैं। आज हम जानेंगे चाणक्य का वह सबसे बड़ा सफलता सूत्र, जिसे यदि आपने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। हर महान सफलता की शुरुआत एक असफलता से होती है। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का, साधारण परिवार, जेब में पैसे नहीं, लेकिन आंखों में एक बड़ा सपना। वह बार बार कोशिश करता है, हर बार असफल होता है। लोग हंसते हैं, रिश्तेदार कहते हैं यह कुछ नहीं कर पाएगा, दोस्त धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देते हैं, और एक दिन वह खुद से सवाल पूछता है, क्या सच में मैं सफलता के लायक नहीं हूं? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी इसी मोड़ से गुजरा है। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की असली परीक्षा उसकी सफलता के समय नहीं, बल्कि उसकी कठिनाइयों के समय होती है। याद रखिए, असफलता यह नहीं बताती कि आप कमजोर हैं। असफलता सिर्फ यह बताती है कि अभी आपका तरीका सही नहीं था। जिस दिन आप अपनी हार से सीखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। सोचिए, अगर एक बच्चा गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे, तो क्या वो कभी दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही है। गिरना आपकी हार नहीं है, गिरकर उठने से इनकार करना असली हार है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि चाणक्य का पहला सफलता सूत्र यही है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक असफल नहीं रख सकती। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब चाणक्य ने अपने दूसरे सूत्र में दिया है, और वही सूत्र आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अध्याय 2। समय। वह धन जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता। आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और एक साधारण इंसान में एक चीज बिल्कुल समान होती है। ना उनके पास 25 घंटे होते हैं, ना 30 घंटे। दोनों को हर दिन सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर ऐसा क्या है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में इतिहास लिख देता है, और कोई पूरी जिंदगी ये सोचता रह जाता है कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा? चाणक्य कहते हैं, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। कल्पना कीजिए, हर सुबह भगवान आपको 86,400 स्वर्ण मुद्राएं दे और कहे, आज जो खर्च करनी है कर लो, जो बच जाएंगी वे रात होते ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। क्या आप उन्हें यूं ही बर्बाद कर देंगे? शायद नहीं।
लेकिन हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, और हम उनमें से कितने सेकंड बिना सोचे समझे मोबाइल स्क्रॉल करने, टालमटोल करने और बेवजह की बातों में खो देते हैं। फिर हम किस्मत को दोष देते हैं। सच्चाई यह है, भविष्य को दीजिए। 1 साल बाद वही 1 घंटा आपकी पहचान बन सकता है। चाणक्य का दूसरा सफलता सूत्र है, समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन उसी से बना है। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो समय से भी तेज आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो है आपकी संगति। क्योंकि इंसान अकेले नहीं बदलता, वो उन लोगों जैसा बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। आइए अगले अध्याय में समझते हैं कि सही और गलत संगति कैसे आपके भविष्य का फैसला करती है। अध्याय 3, संगति, आपकी किस्मत का अदृश्य निर्माता। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक साफ मीठे पानी की नदी और दूसरी तरफ गंदे पानी का एक छोटा सा तालाब। अगर उस नदी का रास्ता बदलकर उसे तालाब से जोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे नदी का पानी भी गंदा होने लगेगा। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जैसा वातावरण और जैसी संगति चुनता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आरव और विवेक। दोनों की उम्र समान है, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे हैं। लेकिन आरव अपना समय उन लोगों के साथ बिताता है जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की बात करते हैं। दूसरी ओर विवेक का ज्यादातर समय उन लोगों के साथ गुजरता है जो हर बात पर बहाने बनाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और अपने सपनों का मजाक उड़ाते हैं। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। आरव पहले से अधिक आत्मविश्वासी, अनुशासित और सफल बनने लगता है। विवेक वही खड़ा रह जाता है जहां वो पहले था। फर्क सिर्फ एक था, संगति का। याद रखिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके निर्णय उन्हीं जैसे बनने लगते हैं। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो बदलाव की शुरुआत आज से कीजिए, क्योंकि चाणक्य का तीसरा सफलता सूत्र है, गलत संगति से अकेले रहना कहीं बेहतर है, लेकिन अच्छी संगति और सही समय भी आपको सफल नहीं बना सकते अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है। चाणक्य के अनुसार सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं बल्कि अनुशासन है। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि अनुशासन वो शक्ति क्यों है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। अध्याय 4, अनुशासन, वह शक्ति जो सपनों को हकीकत बनाती है। सुबह के 5 बजे हैं, पूरा शहर अभी गहरी नींद में है, सड़कें शांत है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन एक कमरा ऐसा भी है जहां एक छोटा सा दीपक जल रहा है। एक युवा अपनी किताब खोलकर बैठा है, ना कोई शोर, ना कोई तालियां, ना कोई दर्शक, फिर भी वह पूरी लगन से अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है सपने रातों रात पूरे नहीं होते, उन्हें हर दिन जीना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक नहीं रोक सकती। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध किसी और से नहीं, खुद से होता है। सुबह अलार्म बजता है,
एक आवाज कहती है, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। और दूसरी आवाज कहती है, अगर आज हार गए तो कल भी यही होगा। यही से भविष्य तय होता है। सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, लेकिन वे अनुशासित होते हैं। जब मन नहीं करता तब भी वे काम करते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी वे मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता तालियों से नहीं, आदतों से बनती है। आज अपने जीवन की केवल एक बुरी आदत चुनिए और अगले 30 दिनों तक उसे बदलने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही एक दिन बड़ी सफलता बनते हैं। चाणक्य का चौथा सफलता सूत्र है, अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। लेकिन एक ऐसा दुश्मन भी है जो समय चुराता है, अनुशासन तोड़ता है और लाखों लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ देता है। उसका नाम है आलस्य। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि चाणक्य ने आलस्य को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा। अध्याय 5, आलस्य, सफलता का सबसे बड़ा चोर। क्या आपने कभी महसूस किया है, हमारे सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान कोई दूसरा इंसान नहीं पहुंचाता, बल्कि एक छोटा सा शब्द पहुंचाता है, कल। मैं कल से पढ़ूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा। और यही कल धीरे धीरे महीनों और फिर सालों में बदल जाता है। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इसे अपना मित्र बना लेता है वो अपने ही भविष्य का विनाश कर देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 किसान थे, दोनों के पास एक जैसी जमीन थी। पहला किसान हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। मौसम कैसा भी हो वो अपना काम करता था। दूसरा किसान हमेशा कहता, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से पूरी मेहनत करूंगा। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी। दूसरे किसान के खेत में सिर्फ सूखी मिट्टी थी। दोनों के बीच फर्क किस्मत का नहीं था, आदतों का था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन आप जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वही आपका भविष्य लिखते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला करें तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। याद रखिए, सफलता किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को कल के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, मैं शुरुआत आज करूंगा। क्योंकि चाणक्य का 5वां सफलता सूत्र है, जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर छोड़ देता है वो अवसरों को अपने हाथों से खो देता है। लेकिन सिर्फ मेहनत और अनुशासन भी पर्याप्त नहीं है। यदि आपके भीतर धैर्य नहीं है तो आप मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचकर भी हार मान सकते हैं। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि धैर्य क्यों हर महान सफलता की अंतिम परीक्षा होता है। अध्याय 6, धैर्य, सफलता की अंतिम परीक्षा। कभी किसी किसान को ध्यान से देखिए, वह आज बीज बोता है लेकिन कल फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि बीज को मिट्टी में समय चाहिए, बारिश चाहिए, धूप चाहिए और सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। इंसान की मेहनत भी बिल्कुल एक बीज की तरह होती है। आज की गई मेहनत का फल अक्सर कई महीनों या कई वर्षों बाद मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बीज बोने के कुछ दिन बाद ही मिट्टी खोदकर देखने लगते हैं, फल आया या नहीं, और जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो वे मेहनत करना छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना मार्ग नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, अगर एक मूर्तिकार पहली ही चोट के बाद पत्थर छोड़ दे तो क्या कभी कोई सुंदर मूर्ति बन पाएगी? नहीं, हजारों चोटें
एक ही पत्थर पर, तब जाकर एक अद्भुत कलाकृति जन्म लेती है। आपकी जिंदगी भी उसी पत्थर की तरह है। आज जो संघर्ष आप झेल रहे हैं वही आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। शायद आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम बन ही नहीं रहा। धरती के नीचे जड़ें भी तो दिखाई नहीं देती, फिर भी वही पूरे पेड़ को खड़ा रखती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो याद रखिए, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। फिर भी हर मौसम समय पर आता है। आपका समय भी आएगा, अगर आप रुकेंगे नहीं, अगर आप टूटेंगे नहीं, अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे। चाणक्य का छठा सफलता सूत्र है, धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मेहनत को असाधारण सफलता में बदल देती है। लेकिन एक आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर आपके पास ज्ञान है, समय का महत्व समझते हैं, अनुशासन भी है और धैर्य भी, फिर भी बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका उत्तर चाणक्य ने अपने सबसे शक्तिशाली और अंतिम सूत्र में दिया है, और शायद यही सूत्र आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आइए अंतिम अध्याय में उस महान रहस्य को समझते हैं। अध्याय 7, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र। अब तक आपने समय का महत्व जाना, संगति की शक्ति समझी, अनुशासन का मूल्य सीखा, आलस्य के खतरे को पहचाना और धैर्य की असली ताकत को महसूस किया। लेकिन चाणक्य कहते हैं, इन सब का कोई मूल्य नहीं यदि ज्ञान केवल आपके दिमाग में रह जाए और आपके कर्मों में न दिखाई दे। यही है सफलता का सबसे बड़ा सूत्र। अध्याय 207, ज्ञान प्लस कर्म प्लस निरंतरता इक्वल्स असाधारण सफलता। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। उन्हें पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, किताबें पढ़ना जरूरी है, नई चीजें सीखना भविष्य बदल सकता है, फिर भी वे शुरुआत नहीं करते। और कुछ लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसे पूरी ईमानदारी से हर दिन करते हैं। आखिरकार जीत हमेशा उसी की होती है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों के लिए हर दिन मेहनत करने वाले बेहद कम मिलते हैं। आज इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं सही समय का इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज अभी पहला कदम उठाऊंगा। क्योंकि 1 साल बाद आप या तो अपने फैसलों पर गर्व करेंगे या अपने बहानों पर पछताएंगे। फैसला आज आपके हाथ में है। चाणक्य की सीख हमें यही बताती है, भाग्य उन्हें साथ देता है जो अपने कर्मों से अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में एक भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरुआत करूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके नए जीवन की पहली घोषणा होगी। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग सोच के साथ करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक ऑडियो बुक के साथ। आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए।